Dear student, in my previous video, I have given you the idea about the magnetic effect of electric current. In that, I have given the idea that the current showing the magnetic behavior. In that, if we want to show how the magnetic behavior shown by the current, we first know the magnetic field created by the electric current. I have given you the idea about the magnetic field also. प्रिय छात्रों, मैंने आपको अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। उसमें मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था, मैग्नेट के बारे में बताया था और करंट के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था कि करंट जब किसी वायर से पास हो रही है या किसी कंडक्टर से पास हो रही है तो उसके कारण एक मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, या करंट शोइंग द मैग्नेटिक इफेक्ट बिकॉज इन वेसिनिटी ऑफ इट, इसके बगल में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट तभी होती है जब कभी कोई मैग्नेटिक फील्ड में वह पास हो या उसके पास ले जाया जाए या उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगे। इसके लिए मैंने आपको एक फिगर इस बोर्ड पर मैंने बना रखा है आपके लिए। आप इसमें देखेंगे कि मैंने एक बैटरी ले रखी है और उस बैटरी को वो हमने जोड़ रखा है। आप देख सकते हैं कि आप देखिए मैंने बैटरी ले रखी है, फिर मैंने वायर कंसीडर किया है और फिर ये एक बोर्ड ले रखा है। अब इस बोर्ड के सहारे से अगर हम सपोज करिए कि अगर हम करंट यानी स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो करंट में पास होगी। जब करंट पास होगी तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी उसमें, उसको देखने के लिए करते क्या हैं कि हम एक बोर्ड या कागज़ का बोर्ड या हार्ड थोड़ा सा बोर्ड ले लेते हैं, उसको थ्रेड करते हुए वायर को रखते हैं और उसके ऊपर आयरन डस्ट हम उसके ऊपर बोर्ड पर स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकलिंग से क्या होगा, स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल मतलब छिड़कते हैं। जब उस पर फैलाते हैं, एक तरीके से मैंने आयरन डस्ट उस पर डाल दिया, तो हम देखते हैं कि आयरन डस्ट का एक कोसेंट्रिक मतलब पहले छोटा एक सर्किल बनेगा, फिर उसके बगल में एक दूसरा सर्किल, फिर इसके बगल में, ऐसे बहुत सारे सर्किल में आयरन डस्ट अपना सेंट्रलाइज होता है। ऐसे सर्किल में वो रुकता है वायर के बगल में। इससे यह साबित होता है कि इससे जो करंट हमारी जो पास हो रही है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी क्रिएट हो रही है कुछ इस तरह की क्रिएट हो रही है कि इस वायर के चारों तरफ, जैसे ये वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक नीडल यहाँ अगल बगल रखते हैं इसके, तो उसमें आपको डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक नीडल का मिलेगा, डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, एंड आई विल डिस्कस यू इन नेक्स्ट सेगमेंट। इन दैट आपको देखने को मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी क्रिएट हो रही है वो कोसेंट्रिक है। और एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि आयरन डस्ट जो वायर के नज़दीक है वहाँ उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे दूर होते हैं वैसे वैसे आयरन डस्ट की मात्रा कम होती जाती है। व्हेन वी स्प्रिंकल आयरन डस्ट वी फाइंड आयरन पार्टिकल्स near to wire are concentrated
and form a circle. सर्किल और सर्कुलर लूप आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इसके ऊपर आयरन डस्ट डालते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से सर्किल टाइप में वो एक तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये जो है हमारा इस तरह से जो आपके आयरन डस्ट आपके पड़ रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं, यानी इसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह सर्कुलर होती है और सबका सेंटर एक ही होता है, इसीलिए कोसेंट्रिक सर्किल में होते हैं। जो एकदम नज़दीक होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है। एक चीज़ और देखने को मिलता है, जब हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, जैसे सपोज करिए कि पहले हमने 2 एम्पियर की करंट पास की और उसके बाद अगर हम 4 एम्पियर की करंट जब पास करते हैं तो देखते हैं कि सर्किल हमारा बड़ा बन रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा दूर तक है। मीन्स क्या हुआ कि करंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी करंट पर डिपेंड करती है। अगर करंट की वैल्यू बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी। करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस। अगर मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करें तो ये डिपेंड करता है करंट पर, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। एक चीज़ और देखने को मिलता है, जब हम मैग्नेटिक नीडल को वायर के पास रखते हैं तो देखते हैं कि वो उसमें स्ट्रांगली डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्ट होती है, और जब मैग्नेटिक नीडल को वायर से दूर रखते हैं तो देखने में आता है कि उसमें डिफ्लेक्शन लेस होता है, यानी कम डिफ्लेक्ट होती है। मतलब कि अगर मैग्नेटिक नीडल हमने सेंटर के वायर के पास रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर मैग्नेटिक नीडल को वायर से दूर रखा तो इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, वायर से डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस या रेडियस ले लें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ग्रेजुअली वो कम होने लगेगी। तो वायर से कहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, और उसमें बहने वाली करंट पर डिपेंड करता है। मीन्स इफ द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज मोर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर। इफ द करंट इज लेस, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस। Even though if you are taking a distance from the wire, if less, magnetic field will be more, if more, magnetic field will be less. This way the magnetic behavior shown by the electric current through a wire. आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आयरन डस्ट वाला, इसको आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसको करने का तरीका क्या है, एक मोटा वायर लीजिए कॉपर का, थोड़ा सा मोटा थिक वायर लीजिए जो स्ट्रेट रहे, और उसमें आप दोनों तरफ से करंट पास करने के लिए बैटरी लगा लीजिए। बैटरी एलिमिनेटर लगाएं, करंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। इसके लिए आपको बैटरी एलिमिनेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो सेल आता है अपना कॉमन सेल, उसकी करंट वैल्यू कम होती है, वो मिली एम्पियर ऑर्डर में होता है। तो अगर आपकी करंट वैल्यू 2 एम्पियर ऑर्डर की है तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऑर्डर का करंट है। आप एक कार्डबोर्ड ले लीजिए या वाइट पेपर ले लीजिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेट रुका रहे। उसके ऊपर आयरन डस्ट आपको जो वेल्डिंग मटेरियल, वेल्डिंग का काम करते हैं हार्डवेयर, वहाँ से आपको डस्ट के रूप में आप उनसे मांगेंगे तो दे देंगे। मतलब क्या है कि आप साइंस को कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। खोजने की बात कर रहा हूँ कि आप उसको इकट्ठा कर लीजिए और उस पर जब आप स्प्रिंकल करेंगे तो आपको पैटर्न देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने इसको किया है खुद, और तब आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। नाउ आपको मैंने इसमें दिखाया है इस फिगर में कि अगर मैंने करंट की वैल्यू बढ़ाई, जैसे यहाँ रियोस्टेट लगा रखा है, अब इस रियोस्टेट से हम करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। की लगा रखी है, तो करंट की वैल्यू जब बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। करंट की वैल्यू कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाते हैं, तो कम होती है। अगर करंट की वैल्यू कम करेंगे, इवन दो डिस्टेंस आपकी
अगर कम करते हैं या सेंटर से दूर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, सेंटर के नज़दीक होते हैं। ये आपका एक तरीके से जो इमेज है वो शो करता है कि मैग्नेटिक बिहेवियर किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। जिसमें मैग्नेटिक बिहेवियर निर्भर करता है करंट पर, मैग्नेटिक बिहेवियर डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पर। 2 फैक्टर इसमें हैं जिनको हम इस फिगर के द्वारा समझ सकते हैं। इसको थोड़ा सा फिगर इफेक्टिव बना लेने के लिए मैंने इसको कॉपी किया है गूगल से, जिसको आप भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जिसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हम पाते हैं राइट हैंड थंब रूल से। किससे पाते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। आई विल डिस्कस यू लिटिल बिट लेटर ऑन, प्लीज स्टे विद अस। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल जो हमारा स्टेट करता है कि अगर सपोज करिए कि हमारा राइट हैंड है और राइट हैंड को हमने राइट हैंड थंब रूल में हमारा जो थंब है वो डायरेक्शन शो करता है करंट का, और उसके चारों तरफ जो हमारी फिंगर है, अदर फिंगर जो टिल्ट होती है, वो अगर हम टिल्ट करें तो डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। मतलब क्या है कि अगर हमारा फिंगर है तो इसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो हमारे जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे। मतलब क्या है कि अगर आपका जैसे राइट हैंड है, आप ये वायर सपोज करिए है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें आप अपना थंब इसके डायरेक्शन में लगा दें करंट के, और इसके चारों तरफ जो हमारा फिंगर है, अदर फिंगर 4 फिंगर जो हमारी है 4, ये जो इसके चारों तरफ राउंड ले रही है, ये डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। जहाँ से आप देखना शुरू करेंगे वो एंड आपका साउथ होगा और उसके टेंजेंशियल आपका नॉर्थ होगा। सॉरी, जहाँ से आप देखना शुरू करेंगे वो एंड आपका नॉर्थ होगा और उसके बाद साउथ होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ये है तो ये आपका नॉर्थ हुआ, ये आपका साउथ हुआ। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से आपको पता चलेगा। जैसे आपका यहाँ पर एरो बना हुआ है, करंट ऐसे आ रही है तो करंट नीचे की ओर आ रही है, तो आपका डायरेक्शन ऐसे हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ आपका इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा और इधर इस डायरेक्शन में साउथ हो जाएगा। ये हुआ नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हुआ नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो इस तरीके से हमें डायरेक्शन मिलेगी, जिस तरीके से आपको ये समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं। हाँ, ये है एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसको हम कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि कोई स्विमर है, वो आपका स्विम कर रहा है नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ की ओर स्विम कर रहा है। किधर स्विम कर रहा है? नॉर्थ की ओर स्विम कर रहा है। और जिस तरीके से फिगर में दिखा रहा है उसका हेड नीचे की ओर है और नीचे ही हमने एक मैग्नेटिक नीडल लगा रखी है। तो ये आपके लिए एजम्पशन है। मतलब क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे कि अगर हमारी करंट उसके फिट से पास हो रही हो, पैर से पास हो रही हो और सर की तरफ से निकल रही हो, इस तरीके से अगर करंट हमारी पैर से निकल रही हो, यानी करंट हमारी फ्लो हो रही है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो उसके लेफ्ट हैंड की ओर जाएगा, यानी वो किधर जाएगा? वेस्ट की ओर जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, स्नो मतलब क्या है? करंट आपकी पास हो रही है साउथ टू नॉर्थ।
करंट आपकी पास हो रही है साउथ टू नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल किधर जाएगा? वेस्ट की ओर जाएगा। किधर जाएगा? वेस्ट की ओर जाएगा। मतलब करंट आपकी गई साउथ टू नॉर्थ, करंट गई साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल will go towards the north, will go towards west. Please keep in mind, this is for your remembering. It is not a that you can mark, only you just remember how you can get. Another, if you are taking current away, means you can take nose, N-O-S-E. If current is passing from north to south, then north pole of magnetic needle move towards east. This is two words I am giving you. This is two words I am giving you, snow and nose, and this is very effective for you to calculating the magnetic field, magnetic direction, magnetic field direction, where it will be. Please keep in mind for remembering. I am giving you the shortcut. Snow and nose. What a new snow means current is passing from south to north. Then north pole of magnetic needle move towards west. Similarly, nose. If the current is reverse, means north to south, then north pole of magnetic needle move towards east. This way you can understand Ampere's swimming rule. This is very easy for you to understand, and if it is asked on basis of this, the questions may ask, means the current is passing in this direction, then where the field will be, or electron is passing in this direction, where the field will be. This way you can get the idea about that. Thank you. Now see, this is given in your figure. Magnetic compass is given, current is moving from south to north, north is moving towards west. Here first case, that is snow, and this is nose. Current is north to south, means for remembering you just go through the picture, means current is passing through this way, north to south to north, then north pole of magnetic needle moving towards the west. Here the current is passing from north to south, the north pole is moving towards the east, north pole moving towards the east. This way you can understand this. This is all about your today class, and it is good things for you to remember it, and keep in mind always for solving the questions. In this chapters you will not get any numerical because it is not a formula based chapter for your syllabus life, and that's why the conceptual problems and things will be asked in your exam. So keep in mind always, be remember, and thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel, like and subscribe my videos, as well as any comment, any points you have in doubt, you can ask in the comment box, and I will ready for give you the solution. Thank you again. Please click the bell icon for the further notification. Thank you very much.